स्वागत है आप सबका द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के एपिसोड नंबर 1 पे। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक रहस्यमय महामारी की वजह से पूरी दुनिया के इंसान खत्म हो जाते हैं और हमें फिलिप मिलर नाम के एक अकेला आदमी को दिखाया जाता है जो कि पिछले 1 साल से अकेला रह रहा है। वो लोगों के तलाश में पूरे अमेरिका घूम रहा है। वो हर एक म्यूजियम जाता है और खाली शहरों को मार्क करता है और म्यूजियम से कलाकृतियाँ और महंगी तस्वीरों को भी चुराता है। किसी भी शहर में एक भी इंसान न पाने की वजह से फिलिप अपने शहर टक्सन लौट जाने की फैसला करता है और हर एक बिलबोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखता है और वो टक्सन में अपने लिए सबसे बड़ा घर चुनता है। और दूसरे दिन चुराए हुए सभी वास्तु को और व्हाइट हाउस की एक चटाई और अपनी एक तस्वीर और अन्य वास्तु सजाने में लग जाता है। फिलिप हर दिन अकेले सोने की वजह से सोने से पहले अपने हाथों की लकीरें घिसने के लिए भगवान से माफी मांगता है और बोलता है मरने से पहले एक लड़की से मिलवा दे। अगले दिन वो अपने अंडरवेयर में एक किराने की दुकान पे जाता है और बंदूक से कांच तोड़ के अंदर चला जाता है। फिलिप मिलर सिर्फ 1 साल में अपने इंसानी रवैये को भूल चुका है। वो सब कुछ करता है जो फिल्मों में दिखाया जाता था, जैसे कि स्टोर में डिब्बे के ढेर को नष्ट करना, हजारों एडल्ट फिल्मों को घर लाना। वो अपने दिन काटने के लिए अपने साथ रैकेट बॉल खेलता है। बॉल और एक्वेरियम का इस्तेमाल बॉल पिन के रूप में करता है और कारों को एक दूसरे से टकराना, ये पागलपंती उसे अकेलेपन से निपटने में मदद करता है। लगभग 1 महीने बाद वो अपनी बुद्धि खोने लगता है। अपने जन्मदिन पर वो बीते हुए दिनों को याद करता है जब जीवन सामान्य चल रहा था। अपनी माँ और अपने लोगों को याद करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है फिलिप जिस हवेली पे रह रहा था वो अब कचरे के ढेर हो चुकी है। फिलिप कभी भी साफ सफाई नहीं करता क्योंकि अब इन सब का कुछ मतलब नहीं। घर में पानी की कमी के कारण स्प्रिंग बोर्ड पे एक छेद बनाता है और पूल को टॉयलेट के रूप में इस्तेमाल करता है। वह एक छोटे बच्चे के पूल में शराब भर के पीता और नहाता भी है। फिर एक दिन वो बार में जाता है और बॉल पर चेहरे बनाने लगता है और उन्हें नाम भी देता है। उन बॉल से वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो उसके दोस्त हो। रात में वो एक अपने बॉल दोस्त के साथ कपड़े की दुकान पे आता है और वहाँ एक डॉल से बात करता है जैसे कि वो उसे पसंद करता है। जब उसकी हाथ टूट जाती है तो फिलिप अपनी दिमागी हालत खोने लगता है। फिर वो एक फैसला करता है कि अब उसे और नहीं जीना। अपने सभी बॉल दोस्तों का हमेशा याद रखने का वादा करता है और विदाई देता है। फिर वो सुसाइड करने के लिए कार को पूरी स्पीड से चट्टान की ओर बढ़ाता है, लेकिन अचानक दूर से धुआं निकलते हुए देखता है। फिलिप को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और तुरंत वो उस धुआं की ओर जाता है और वहां पहुंच के उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वो भगवान से हर दिन भीख मांगा करता था। किसी ने अपनी ब्रा को सुखाने के लिए धूप में रखा है और फिलिप उसकी गंध लेता है और वहीं हैरान होकर बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तब देखता है कि एक सुंदर महिला के गोद में लेटा हुआ है और वो बहकावे में आकर उसकी इच्छा पूरी करने की वादा करती है और उसको चूम लेती है। अब फिलिप अपनी मजा ले रहा है और उठता है तब पता चलता है वो सपने में था। उसके सामने वाली लड़की बदसूरत तो नहीं पर उम्र में बड़ी होती है और वो उसे सीपीआर दे रही थी। हैरानी की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर लड़की फिलिप के गीले पेंट को देखती है और इस लड़की का नाम कैरोल होता है। फिलिप उससे पूछता है कि सुंदर लड़की कहाँ है। वो उसे बताती है कि उसे अपने गीले पेंट के बारे में सोचना चाहिए। ये पता चलता है कि जब वो बेहोश था तब खुद को पानी में तैरते हुए पाया और पानी में पेशाब कर दिया। तब आक्रामक रूप से समझाने लगता है कि उसने खुद पेशाब किया है, जिससे लड़की घबरा जाती है और बंदूक निकाल के पीछे होने बोलती है। फिर फिलिप स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में पेशाब किया है और वो इससे शर्मिंदा है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो उसे बताती है कि उसने अलाइव इन टक्सन का साइन देखा और यहाँ देखने के लिए आई कि वास्तव में कोई यहाँ जिंदा है। हालांकि फिलिप एक लड़की से मिलने के लिए तरस रहा था, लेकिन कैरोल को देखने के बाद उत्साह नहीं है। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों किराने की दुकान जाने की फैसला करते हैं। रास्ते में कैरोल शिकायत करती है स्टॉप साइन पार करने के लिए। फिलिप का कहना है अब तो ट्रैफिक भी नहीं है। फिर भी कैरोल इसी बात पर अड़ी रहती है कि उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो वो जानवरों की जिंदगी जीने लगेंगे। फिर उसके बाद फिलिप नेक्स्ट स्टॉप पर रुकता है और अपने दाएं बाएं देख के बताता है कि कोई भी सड़क पर नहीं कर रहा है। उसके बाद वे किराने की दुकान पर पहुंचते हैं। तब फिलिप विकलांग लोगों की जगह में गाड़ी पार्क कर देता है। तब कैरोल उसे फिर बहस करने लगती है। फिर फिलिप जोर दे के कहता है विकलांग लोगों के पास गाड़ी पार्क करने के लिए बहुत सारी जगह है। फिर भी कैरोल अभी भी जिद करते हैं कार कहीं और पार्क करने के लिए। फिर फिलिप गाड़ी को स्टोर में ही घुसा देता है और उसके बाद वे घर आते हैं और कैरोल उसके रहने देख के नफरत करती है। फिलिप के पास 2 स्विमिंग पूल है, एक में टॉयलेट करता है और एक में कचड़े भरता है। कैरोल ने उस पर पेंटिंग चोरी करने की भी आरोप लगाई, हालांकि उन्हें भी पता है कि अब वे किसी के नहीं।
कैरोल को घर दिखाने के बाद फिलिप उसे अपने टेंट में जाने के लिए कहता है। अगले दिन फिलिप देखता है उसके घर में कैरोल साफ सफाई का काम कर रही है और कैरोल उसे दुकान से साफ सफाई का सामान लाने बोलती है क्योंकि उसे इंसानों की तरह रहना होगा। रात को फिलिप अपने बोल दोस्तों के पास जाता है और कैरोल की शिकायत करता है और उसे लगता है कि वो एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें तलाक की सख्त जरूरत है। अगली सुबह कैरोल बगल के घर में रहने के लिए आती है, लेकिन फिलिप उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल भी जिद करती है। फिर फिलिप एक जवाब के रूप में अपनी पैंट उतार देता है। वह सोचती है कि उन्हें फिर से पृथ्वी को आबाद करने के लिए कर्तव्य दिया गया है। फिर फिलिप बोलता है वो उसके साथ नहीं सोएगा, भले ही वो पृथ्वी पर अकेली महिला हो। फिर उसके बाद जब कैरोल उसके पास जाती है तो वो अपने टॉयलेट में बैठा रहता है। कैरोल फिलिप से बोलती है घर में पानी लाने का कोई रास्ता खोजे जिससे वे टमाटर और अन्य फल उगा सके। तब फिलिप मदद करने से इनकार करता है। तब कैरोल ताज़ा टमाटर खाकर उसे उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन फिलिप को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अंधेरा हो जाता है तब वो उसके बगीचा में घुसकर वो सारे सब्जियां खा जाता है। अगले सुबह जब कैरोल उसके घर जाती है तब उसे टमाटर से भीगा हुआ पाती है, पर फिलिप अब भी दावा करता है कि उसने नहीं चुराए और वो देखता है कि मैन होल से अपने घर में पानी लाने की कोशिश करते समय कैरोल के पैर में चोट लगी है। कुछ दिनों के बाद कैरोल भी नॉर्मल इंसानों की तरह जीना छोड़ देती है। फिलिप उसे उसके घर में टॉयलेट की नकल करते हुए पाता है। कैरोल बोलती है कि उन दोनों के जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं है, वे किसी भी तरह से संपूर्ण मानव निर्माण करने में सक्षम नहीं है, जबकि वे अपने $1 मिलियन की हवेली पे शौचालय की व्यवस्था नहीं कर सकते। तब फिलिप को बहुत बुरा महसूस होता है। उसके बाद फिलिप शहर के पानी की टंकी के पास जाके कैरोल के घर में पानी लाने का व्यवस्था करता है। कैरोल उसे देखकर बहुत खुश होती है और रात के खाने में बुलाती है और फिलिप बहुत दिनों के बाद अच्छा खाना खाता है। फिर फिलिप कहता है कि अब वो उसके साथ सोने के लिए तैयार है, बट कैरोल बोलती है कि वो शादी से पहले ऐसा करना नहीं चाहती। फिर फिलिप हंसता है कि ये मजाक है सोचकर। तब कैरोल गंभीर हो जाती है। अंत में वे अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में वे चर्च में मन्नतें कह रहे हैं, लेकिन फिलिप को लगता है कि ये सब जरूरी नहीं है। वे जब चर्च से निकलते हैं तब मेहमानों की भीड़ उन्हें स्वागत करती है। तब फिलिप को पता चलता है कि उसने गलती की है और वो जोर से चिल्लाता है। फिर वो अपने बिस्तर से उठता है। तब पता चलता है कि वो सपने में था और सपना है या हकीकत, ये देखने के लिए वो खिड़की के बाहर देखता है, लेकिन दुनिया अब भी मरी हुई है। उसके बाद शादी का दिन आता है। कैरोल सजावट और केक तैयार करती है, जबकि फिलिप को रिंग लाने के लिए सौंपा जाता है। हालांकि रिंग लाने के बजाय वो अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी करता है। एक पार्किंग जगह में वो चीजों का आग लगा देता है, यहाँ तक कि वो पुतले को अलविदा कहने भी जाता है कि वो उसके जीवन का हमेशा प्यार बनी रहेगी। रात में वो चर्च जाता है। कैरोल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जिससे वे शादी को अंजाम देंगे। अंत में रिंग पहनाने के समय हो गया है और तब पता चलता है कि वो रिंग लाया ही नहीं। तब कैरोल को पता चलता है कि वो अकेला ही प्रयास कर रही थी और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में फिलिप उसके घर आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती, इसीलिए सामने की दरवाजा को तोड़ के घर के अंदर चला जाता है। उसे सरप्राइज देने के लिए कैरोल ने घर को सजाने की कोशिश की है और उनके लिए वो एक केक भी तैयार की है। उसने जो किया उसके लिए उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसे माफी भी मांगता है और उसे बताता है कि वो उसके खाने को वास्तव में पसंद नहीं करता है, लेकिन उसे फिर भी खुशी है कि वे साथ में मौजूद है, क्योंकि उसके बिना वह भी जिंदा नहीं रहता। फिर फिलिप उसे बाहर लाता है और एक गहने की दुकान में जाते हैं। कैरोल को उसकी पसंद की सभी रिंग मिलती है। वे अंत में शादी को अंजाम देते हैं और रात को दोनों सोते हैं और प्यार करते हैं। अगले सुबह वो उसे अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। फिलिप को लगता है कि वो उसे फिर सताने जा रही है, लेकिन वो खेल में शामिल हो जाती है। फिर उसके बाद वे फायर प्रूफ जैकेट बनाते हैं और एक दूसरे को जलाते हैं और दिन का आनंद लेते हैं और फिलिप की प्रेमिका से भी मिलने जाते हैं। उसके पति पर ट्राई मारने के लिए कैरोल उसे मारने लगती है। पहले बार फिलिप खुश है कि उसने कैरोल से शादी की और सोचता है कि अब उनका जीवन बेहतर हो सकता है। और वे जब घर जा रहे थे तब उन्होंने एक गाड़ी को टक्कर मारी। अब हैरानी से फिलिप देखता है कि गाड़ी से एक खूबसूरत लड़की निकलती है। तब उसे अपनी शादी पर पछतावा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होती है। सारे एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।